लोड मेथड तब यूज करते हैं हम जब हमें श्योर होते हैं कि डेटा नहीं है, डेटा है हमारे पास, डेटा लोड मेथड ज़्यादा एक्यूरेट होता है सर वो, क्योंकि इनिशियलाइज जब भी होता है जब उसके फील्ड यूज करते हैं तो वो मेमोरी कम लगता है, फिर वो मेमोरी तभी लगता है जब उसको हम उसके कोई फील्ड को एक्सेस करते हैं। तो रोहित, कैन यू implement it so that everyone can understand it? यस सर। प्लीज एक छोटी सी क्लास है ना, इसमें कर दो या फिर इसी में कर देता हूँ। ड्रामा कोई गिला हो गया। ठीक है लोग Rohit, you are using criteria or get or load method? सर गेट लोड मेथड यूज करना, वो क्वेरी के उससे ऑब्जेक्ट से यूज है। हाँ यस, आप डायरेक्ट वो सेशन से होगा ना, सेशन डॉट गेट। ओके, जो आपके पास सेशन का ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो सेशन डॉट गेट, सेशन डॉट लोड। ओके सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था उसमें। और सर इसमें हम आईडी की हेल्प से वो करते हैं डेटा।
छोटी कितने बजे होनी है आपकी? अभी कल के? नहीं नहीं छोटी कितने बजे होनी है आपकी? नहीं हो गया। Yes, Rohit, the section is coming. Yes, sir. So you are using 10 ID is present or not? 101. You need to pass now. What you are passing imply? You need to pass objective by dot class. Yeah, sir. Yeah, dot class. Okay. इसको सर फिर ये उसमें तो नहीं आता होगा, डबल कोट्स में तो नहीं आता होगा। No, no, no. Double quote भी लगाइए. Okay. Yes, sir. हाँ जी 101 प्रेजेंट है या नहीं? है सर, क्लास का स्टैक सेक्शन आ गया। हाँ तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? एम्प्लॉय डॉट क्लास 101. तो आप क्यूरी में थोड़ी इसको लिखोगे, आप इसको किस में रिटर्न करोगे? एम्प्लॉय में. एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आएगा लेफ्ट हैंड साइड. ओके सर। ओके. तो टाइप पास नहीं करना, इसे हटाओ क्यूरी को. ये इसको भी कमेंट कर दो, आप डायरेक्ट प्रिंट करोगे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट. ओके. हाँ क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट आया ना, एक से ज्यादा चाहिए. आ जा सर। ओके. यस सर। अब सर मैं इसको अगर दोबारा प्रिंट करूँगा तो ये दोबारा क्वेरी फायर करेगा 2 बार। तो जितनी बार इसको करते हो उतनी बार अब ये दोबारा क्यूरी फायर नहीं करेगा, ये कैश मेमोरी से उठा लेगा. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कैश मेमोरी से। देखो राइट, फर्स्ट टाइम तो उसने क्यूरी फायर की लेकिन सेकंड टाइम नहीं की. राइट. यस। और अगर आप कोई ऐसी आईडी पास करो जो प्रेजेंट ही नहीं है तो ये नल रिटर्न करेगा. यस सर। लेकिन यहाँ पे हाँ नल करेगा. अगर इसकी जगह आप लोड मेथड यूज करो तो लोड मेथड क्या करता है? अगर प्रेजेंट नहीं है ऑब्जेक्ट नोट फाउंड एक्सेप्ट.
Object not found exception. और ये वाली है तो इसको प्रिंट कर देगा सर। अगर मैं अगर कुछ भी ना प्रिंट करूँ जब तक इसके ऑब्जेक्ट को यूज ना करूँ तो तब तक एक वेरीफायर नहीं करेगा, मतलब इनिशियलाइज नहीं करेगा। ये देखो टर्मिनेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे गेट मेथड यूज करूँगा तो वो वेरीफायर करेगा, उसे इनिशियलाइज कर देगा। So is it clear to all? Yes, guys, is it clear to all how to use get and load method? अगर आपको सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, सिंगल रिकॉर्ड, then you can use get and load. Okay. Okay, fine, Rohit, stop sharing. So guys, next topic we perform mapping. Okay, कौन सा टॉपिक करेंगे हम? मैपिंग, लाइक 1 to 1, 1 to many, many to 1। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको मैपिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फॉर्म की का पता होना चाहिए, जॉइंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। वही चीजें हाइबरनेट इंटरनली परफॉर्म करेगा। ओके गाइस, so guys, I'm going to share my screen. It's visible. Okay, so it is loading, just wait. Yes, is it visible, guys? So guys, our project is with Hibernate training now. This one. Okay. So I'm going to close all the files first of all. So this is our project. Okay. तो हम क्या कर रहे हैं गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मैपिंग कि मैपिंग है क्या। हम आई विल क्रिएट वन फाइल पर्सन। ओके, एक पर्सन की फाइल हम क्रिएट करेंगे, पर्सन। और यू कैन से एम्प्लॉय, आई एम टेकिंग एम्प्लॉय, और उसको एक अलग पैकेज में रख लेते हैं। ओके, एम्प्लॉय। ओके गाइस, तो का कुछ डेटा लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल यू आर आल्सो एम्प्लॉय, राइट। int id, okay, average, name। So I have two fields,
हमारे पास ये टू फील्ड है। सिमिलरली एक और क्लास लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अकाउंट, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय के एक से ज्यादा अकाउंट हो सकते हैं बैंक अकाउंट। ओके, तो सेम पैकेट में हमने क्रिएट किए थे अकाउंट। अब अकाउंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, राइट? अकाउंट में प्राइवेट इंट अकाउंट, ओके, अकाउंट नंबर दे सकते हो या आईडी दे दो, अकाउंट आईडी। ओके, और एक और ले लेते हैं प्राइवेट अकाउंट टाइप। ओके, किस टाइप का? फाइन गाइस, टेल मी यस और नो। अब हमारे पास ये क्या है, एम्प्लॉय के पास आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, और उसके पास सपोज उसके पास एक क्या है, उसके पास अकाउंट भी है। तो मैं अकाउंट टाइप का यहाँ पर एक वेरिएबल ले लूँ। ओके गाइस, ये जो अकाउंट है ये क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट ले लूँ। ये वन एम्प्लॉय हैव ओनली वन अकाउंट। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। और अगर हमने अपनी क्लास को टेबल बनाना है तो हम कौन सी एनोटेशन यूज करते हैं? क्रिएटर एंटिटी यूज किया था ना हमने पहले। एंड इसको प्राइमरी की बनाना है तो मैं आईडी यूज करूंगा। आईडी के साथ एक ऑटो इंक्रीमेंट भी लगता होता है, ठीक है? उसके लिए क्या होता है, आई थिंक जनरेटर वैल्यू। ओके, इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रेटेजी जनरेशन टाइप। यहाँ पे मैंने ऑटो कर दी। ऑटो मीन्स जब भी हम न्यू रिकॉर्ड कुछ ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली वो आईडी इंक्रीमेंट हो जाएगी। फाइन, यस गाइस, टेल मी यस और नो। Similarly, taking which annotation at the rate colon, ओके, और ये एनोटेशन किस पैकेज में है आपके, जावा एक्स डॉट परसिस्टेंट। ओके गाइस, अब गाइस क्वेश्चन है मेरा कि एक एम्प्लॉय के पास एक ही अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? एक एम्प्लॉय के पास सिर्फ एक ही होना चाहिए, तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो हमारे पास एक एनोटेशन होती है एट द रेट 1 to 1। ओके, which one? 1 to 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये थ्री फील्ड हमारे पास है, अकाउंट आईडी, सॉरी एम्प आईडी, एम्प नेम और अकाउंट। अकाउंट मेरी दूसरी क्लास का है, राइट? नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जनरेट getter and setter। ओके, जनरेट getter and setter हम सिलेक्ट कर देंगे। ये सारी आपके जितने ये क्लास वेरिएबल हैं, प्रॉपर्टीज हैं आपके, है ना, टेबल की, उससे getter and setter बना देगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग अ फील्ड। इस टाइप का कंस्ट्रक्टर भी बना दिया इसने। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं, जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास। ये डिफॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर बन जाएगा यहाँ। देन यू नीड टू इंप्लीमेंट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग हम क्यों करते हैं गाइस, टेल मी व्हाई आई एम ओवरराइडिंग टू स्ट्रिंग मेथड, हु विल एक्सप्लेन? हैश कोड नो, जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो इंटरनली टू स्ट्रिंग कोड होता है, और जब टू स्ट्रिंग होता है तो ये सारे जितने भी एट्रीब्यूट है, एम्प आईडी, एम्प नेम, अकाउंट, ये हर चीज प्रिंट हो जाएगी। अगर आप ओवरराइड नहीं करोगे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, तो हैश कोड प्रिंट हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर गाइस? तो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या यूज किया, 1 to 1। ओके,
और अगर आप चाहते हो कि इसमें कोई वैल्यू नल ना हो तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है नलेबल। ओके, तो हम इसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। क्या कर देंगे गाइस, फॉल्स, कि कोई नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोई ना कोई वैल्यू तो आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। ओके, देन हमारे पास अब अकाउंट के ऊपर आ जाओ, है ना, इसको भी एंटिटी बनानी है हमने, एट द रेट एंटिटी, इसको इंपोर्ट करेंगे पैकेज, here again एट द रेट आईडी। तो गाइस फॉरेन की पता है किसी को, फॉरेन की क्या होती है, हु विल एक्सप्लेन फॉरेन की? यस गाइस, एनीवन नोस व्हाट इज फॉरेन की इन डेटाबेस? गाइस ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हो, कंपनी में भी बैठे हो, 2-3 महीने हो गए, फॉरेन की क्या होता है यतीश? क्या फॉरेन कुछ मतलब टेक्निकली बताओ ना, जैसे बता रहे हो वहां कुछ क्लियर नहीं हो रहा। हम्म, हम्म, okay। तो फॉर्म की जब लगती है ना, एक टेबल होता है आपका पेरेंट, एक टेबल होता है चाइल्ड। ओके, जो चाइल्ड टेबल होता है उसमें सिर्फ आप वही एंट्री कर सकते हो जो पेरेंट टेबल में है। ओके गाइस, एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 टेबल है। ओके, पहला टेबल है आपके पास एम्प्लॉय, उसके अंदर आपके पास क्या है, एक गाइस, तो यहाँ पर क्या है, एम्प नेम, जैसे आईडी होगी 1 2 3, यहाँ पर कोई भी नेम हमने दे दिया, राम, ओके, अमन, ऐसा कुछ भी दे दिया हमने। फाइन गाइस, तो ये हमारे पास कौन सा टेबल है, यस गाइस, एम्प्लॉय। ओके, ये हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल। तो हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है क्या। अगर आपने किया भी होगा एक्सपोर्ट, अगर नहीं किया तो रिवाइज बनेगा आपका, राइट। तो सिमिलरली हमारे पास क्या है, एक चाइल्ड टेबल है। ओके, तो चाइल्ड टेबल है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, गेट आईडी, ओके, एम्प नेम। सपोज यहाँ पर जो मेरी एम्प आईडी है वो मेरी क्या है, प्राइमरी की है। ओके गाइस, एम्प आईडी क्या है गाइस, टेल मी। मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये मेरी प्राइमरी की है। जो हमारे पेरेंट टेबल पर प्राइमरी की होगी उसकी एक डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पर होगी। ओके, सेम वेरिएबल हम यहाँ पर लेंगे। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो भी आप ऐड करोगे चाइल्ड टेबल में, एम्प आईडी में सिर्फ आप वही चीजें ऐड कर सकते हो जो पेरेंट टेबल में है। डुप्लीकेट चाहे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वही एम्प आईडी चाइल्ड टेबल में ऐड कर सकते हो। सपोज ये आपका क्या है, यस गाइस, चाइल्ड टेबल। ओके, और ये टेबल आपका कौन सा है, पेरेंट टेबल। ओके, पेरेंट टेबल पे आपकी आईडी है प्राइमरी की एम्प आईडी, चाइल्ड टेबल पर भी है लेकिन वो किसी डिफरेंट एट्रीब्यूट के ऊपर है, प्रोजेक्ट आईडी के ऊपर। अब आपको पता है प्राइमरी की वो होती है जो कभी
डुप्लीकेट नहीं होती और नल नहीं होती। टेल मी यस और नो। तो जब हम चाइल्ड टेबल में ऐड करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे इस एम्पाईडी का इस एम्पाईडी के साथ, तो क्या होगा कि जो ये एम्पाईडी है वो पेरेंट टेबल में तो प्राइमरी की है, लेकिन वो चाइल्ड टेबल में एक नॉर्मल कॉलम है। ओके, और यहाँ पर आप वही आईडी ऐड कर सकते हो जो आपके पेरेंट टेबल पर अवेलेबल है। मान लो मैंने 3 कर दी है, तो ये एक्सेप्ट कर देगा रिपोर्ट। ठीक है, जैसे ही मैं 4 करूंगा तो ये करेगा नहीं, क्योंकि जो 4 की है वो आपके पेरेंट टेबल में अवेलेबल नहीं। इज इट क्लियर? आप नल भी ऐड कर सकते हो, वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपने पेरेंट टेबल में सेकंड रिकॉर्ड डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटिकली इसकी एंट्री चाइल्ड टेबल में भी डिलीट हो जाएगी। आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कनेक्शन बना हुआ 2 टेबल के बीच में, और ये एम्पाईडी इसके साथ मैप्ड है। अगर पेरेंट टेबल में 2 आईडी डिलीट की तो जितनी बारी आईडी आपने चाइल्ड टेबल में की हुई है 2, तो इसकी दोनों सारी एंट्री डिलीट हो जाएंगी। टेल मी गाइस, इज इट क्लियर? एनी डाउट? तो सेम चीज मैं अपने जो एम्प्लॉय टेबल है, मैं इसको पेरेंट अज्यूम कर रहा हूँ, पेरेंट टेबल, और जो मेरा अकाउंट है इसको मैं एक चाइल्ड टेबल अज्यूम कर रहा हूँ। ओके, तो मेरी चाइल्ड टेबल में अकाउंट आईडी तो मेरी आईडी होगी। ओके, और नेम हो गया अकाउंट टाइप, इसको मैं कॉलम बना दूंगा, एट द रेट कॉलम एनोटेशन से हम डिनोट कर देंगे। ठीक है, इसको भी हम क्या बना देंगे, नलेबल क्या है ये, फॉल्स कर देंगे। ओके यार गाइस, एक अकाउंट सिर्फ एक एम्प्लॉय को ही बिलोंग करना चाहिए। जैसे वन एम्प्लॉय कैन हैव ओनली वन अकाउंट, सो दिस वन अकाउंट ओनली बिलोंग्स टू वन पर्सन। तो हम क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे एम्प्लॉय का। ओके, किसका कर लेंगे, एम्प्लॉय का। लेटर में लिख लिया, तो इसके ऊपर भी हमने क्या लगा दिया, एट द रेट 1 to 1। फाइन गाइस, तो वन एम्प्लॉय हैव ओनली वन अकाउंट, और यहाँ पर हम क्या अज्यूम करेंगे, वन अकाउंट बिलोंग्स टू ओनली वन एम्प्लॉय। ओके, एक अकाउंट एक से ज्यादा एम्प्लॉय का नहीं हो सकता, एक का ही हो सकता है। फाइन, टेल मी यस और नो। तो इंटरनली है कि ये कंस्ट्रेंट लग गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली वी विल जनरेट getter and setter, again generate toString method, then we will generate constructor, then super. Okay, is it clear? Sir, why are we generating super? Sorry, Why are we generating super? super हम इसलिए करते हैं, ये ना, चाहे आप इसको ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। सुपर कीवर्ड का वैसे पर्पस क्या होता है कि पेरेंट इमीडिएट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। ओके, Yes, पेरेंट sir. क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, और जो Yes, हमारी sir. क्लास है ये तो कोई है ही नहीं इसकी पेरेंट क्लास। किसी Yes, भी sir. क्लास की पेरेंट क्लास कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट क्लास होती है। Yes, कौन sir. सी क्लास होती है, Object class. क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने बताया था ना कि एक ऐसी क्लास है जो सभी क्लासों की पेरेंट क्लास होती है। Yes, राइट, sir. तो Yes, यहाँ पर sir. मैंने कुछ एक्सटेंड तो किया नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वो किसे अज्यूम करेगा, Object class. इसको लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं कि अगर हमें अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर वाला है ना कंस्ट्रक्टर, तो हमें 3 पैरामीटर देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि बिना पैरामीटर का ऑब्जेक्ट बनाए तो आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? No,
I'm going to save it. Okay, now guys, we have two entity file. Okay, we have two entity file, और हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसमें एंट्री करेंगे ना। यस गाइस, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फिर से मैपिंग टैग। ओके, क्या यूज करेंगे यहाँ पर, क्लास एट्रीब्यूट। किसके अंदर है ये, किस पैकेज के अंदर है, मैपिंग ना। तो आई विल राइट मैपिंग डॉट गाइस अकाउंट। ओके, सिमिलरली एक और एंट्री करनी पड़ेगी एम्प्लॉय के लिए। फाइन गाइस, तो ये एंट्री भी हमने कर दी। अब हमने करना क्या है कि हमारी पास ये क्या थी, एक मेन फाइल थी, राइट। मेन फाइल है ना, तो मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करता, मैं एक और मेन फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके फाइन गाइस, नहीं तो अगर चेंज करेंगे तो प्रीवियस जो वर्किंग है वो भी नहीं होगी, है ना, मिक्स हो जाएगी कोडिंग। मैपिंग मेन ले लेता हूँ, एक और क्लास लेते हैं मेन मेथड के साथ। ओके फाइन, अब इसके अंदर भी हमें वही कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाना, सेशन फैक्ट्री बनाना, राइट, हर बारी। तो हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, हमने ऑलरेडी किया था, हुआ हमने। ओके, किया हुआ ना यहाँ पर। तो इस चीज को हम क्या कर लेंगे, जो ये सेम टास्क है तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे और अपनी मैपिंग फाइल में यूज कर। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें हमने एंट्री कर दी। एनी डाउट? अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है एक क्लास एम्प्लॉय, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। ओके, अब ये मैं ऑब्जेक्ट बना पा रहा हूँ ना, ये मैं क्यों बना पा रहा हूँ, बिकॉज एम्प्लॉय में मैंने जो मेरी एंटिटी थी उसमें मैंने डिफॉल्ट लिया था। अगर मैं इस डिफॉल्ट को कट कर दूं, ओके, इस डिफॉल्ट को कट कर दूं, तो वो क्या कहेगा कि पैरामीटर पास करो जी, क्योंकि मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है ना पैरामीटर वाला। यस गाइस, ये तीन चीजें पास करो। ओके फाइन गाइस, इसलिए हमें क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। टेल मी यस और नो। और यहाँ पर मैंने जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, कोई पैरामीटर नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल को। देन यू कैन सेट वन बाय वन। ये आपकी अप्रोच है कि सब अप्रोच से आप डाटा स्टोर करना चाहते हो, कंस्ट्रक्टर के थ्रू करना चाहते हो या वन बाय वन करना चाहते हो, राइट। तो हम सेटर मेथड कॉल करेंगे। अब एम्पाईडी मुझे क्रिएट करने की जरूरत है, मुझे बताइए गाइस। जो एम्पाईडी है, यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय मैंने एम्पाईडी क्या लिखा है, ऑटो लिखा है ना। यस सर। जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप ऑटो, कि अपने आप ही क्रिएट करेगा, अपने आप ही इंक्रीज करेगा। तो जब मैं यहाँ पर सेट करूंगा तो मैं सेट आईडी नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, राइट। यस सर। तो मैं आईडी सेट नहीं करूंगा, इस चीज को याद रखना। ओके, तो मैंने एम्प्लॉय नेम फॉर एग्जांपल हमने राम ले लिया। उसी टाइम हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय डॉट सेट अकाउंट। अब अकाउंट का ऑब्जेक्ट तो मेरे पास है नहीं, हमने क्रिएट नहीं किया अभी तक। टेल मी यस और नो। नहीं किया ना, तो वो तो मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर सकता। तो पहले मुझे अकाउंट का ऑब्जेक्ट चाहिए। नाउ आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट। तो ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इसमें भी हम डेटा स्टोर करेंगे, अकाउंट डॉट सेट। अब मैं आईडी सेट करूंगा या नहीं, अब ध्यान से देखना गाइस। जो अकाउंट है, मैंने यहाँ पर जनरेशन टाइप नहीं लिखा ना। ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट तो नहीं होगा, राइट। नहीं होगा सर। तो हमें सेट करना पड़ेगा। फाइन, हम अपनी अकाउंट आईडी सेट करेंगे।
1 2 3 4 5 सपोज ये मेरी अकाउंट आईडी है। ओके, अकाउंट टोटल सेट टाइप कर दीजिए हमने। टाइप क्या है, सपोज हमारे पास ये सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। उसके बाद अकाउंट टोटल क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का तो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना गाइस, टेल मी यस और नो। अब ये एम्प्लॉय का तो स्टोर कर दिया, लेकिन जब मैं कर रहा था एम्प्लॉय डॉट अकाउंट वो फील्ड रह गई थी ना, लेकिन अब हमारे पास है। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा एम्प्लॉय डॉट सेट अकाउंट। ओके फाइन गाइस। अब हमने स्टोर कर लिया जी। अब इन ऑब्जेक्ट को हमने डेटाबेस में स्टोर करना है, सेशन हमारा बना हुआ है। तो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, सेशन डॉट सेव। तो सेव किया, तो एक तो हमारे पास अकाउंट का ऑब्जेक्ट है ना, उसे सेव कर दिया। और एक हमारे पास किसका है, एम्प्लॉय का। पहले एम्प्लॉय का कर लेते हैं, राइट फाइन। यस गाइस। अब जब हम सेव करते हैं उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, कमिट। ट्रांजैक्शन का क्या है ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये हमने सेव कर दिया जी। अब हम अपना डाटाबेस चेक करेंगे कि हमारे डाटाबेस का नाम क्या है, वर्डप्रेस। ओके, तो इसको हम चेक करते हैं। कमांड लाइन हमने ओपन किया, ओके। उस डेटाबेस यूज किया, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं टेबल कौन कौन से हैं। शो टेबल, ओनली वन टेबल है ना गाइस, यस गाइस, से यस और नो, आर यू देयर। यस सर। अब ये मेरी मेन फाइल है, ओके। अब इस मेन फाइल से हम क्या करने जा रहे हैं, मैं इसको रन कर रहा हूँ, लेट्स। यस गाइस, और ये देखो इंटरनली क्यों नहीं फायर हुई है फोन की के साथ, राइट। तो यहाँ पर देखो शो टेबल्स, यानी टेबल बन के आगे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके। एम्प-ID 1 देखो ऑटोमेटिकली यही है, राम ये आईडी है, ठीक है। अब सेकंड हम क्या करेंगे, अकाउंट, फाइन। अब एम्प-ID यहाँ पर आ गई ना, जो मेरी पेरेंट टेबल में थी, सेम एंट्री यहाँ पर आ गई ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पेरेंट टेबल की एंट्री चाइल्ड में आ सकती है, रिपीट भी करोगे फिर भी आएगी, ठीक है, ओके। बट यहां पर हमने क्या यूज किया, 1 to 1। तो एक पर्सन के पास एक अकाउंट ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। टेल मी यस और नो। चलो मैं यहाँ पर ना सेव और अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि एक्सेप्शन थ्रो करते हैं ना अगर सेव करो तो। टेल मी, सेव और अपडेट कर दिया। अब अगर मैं इंटेंशनली एक और अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैंने कंस्ट्रेंट क्या लगाया हुआ है, 1 to 1 कि एक ही अकाउंट हो सकता है, ओके। सपोज मैं एक और अकाउंट क्रिएट करता हूँ, हमने किया कॉपी पेस्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनाया, अकाउंट 2, ओके। और इसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी, क्या है आईडी 4 times 2। ये भी सेविंग है, या इसका करंट देख लेते हैं, ओके। एंड गाइस, एम्प्लॉय, ओके।
और अगर इसको भी तो फिर हमें सेव करना पड़ेगा ना यहाँ पर, अगर एक और अकाउंट बनाया है तो। अब देखते हैं, लेकिन जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, अपडेट। अपडेट का मीनिंग है टेबल एक बार ही बनते हैं। ओके, टेबल एक बार ही बनेगा। चलो देखते हैं ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं। अब इसे श्योर, चलो देखते हैं ओवरराइट होता है या नहीं। हाँ जी, ओवरराइट हो रहा है। क्या कह रही है? मैंने नल भी लगाया हुआ है ना। हाँ तो नल तो मैंने अलाउ ही नहीं कर रहा ना उसे, कि अगर कोई एम्प्टी एंट्री आ जाए एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि मैं एक रिकॉर्ड एक ही अकाउंट करूंगा। कितने करूंगा? यस गाइस, ओनली वन। हाँ, अब मैंने इसको कमेंट, ओके सपोज ये नहीं है, अब रन करके देखते हैं। ठीक है, फाइन, नाउ इट इज वर्किंग। आ रहा है अकाउंट एम्प्लॉय में, राइट। एम्प्लॉय में हमारे पास क्या आ रहा है? वन, क्योंकि मैंने क्या लगाई हुई है, इंक्रीमेंट लगाई हुई है ना, तो उसने आईडी कर दी। ओके, तो अगर 1 to 1 में हमें भी रिक्वायरमेंट दी है कि इस पे लगाएं, ठीक है। अगर आप ये जनरेटेड टाइप हटा देंगे तो ये इंक्रीज नहीं होगी। ये देखो, एम्प्लॉय में मैंने लगाया हुआ ना जनरेटेड टाइप, इसको रिमूव कर दो आप, तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं होती है। ओके, फाइन गाइस। सपोज मैं इसको करता हूँ कमेंट। अब हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होगी। अब हम चाहते हैं नहीं, एक एम्प्लॉय के पास एक से ज्यादा अकाउंट नंबर हो सकते हैं। तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पर, @ 1 to many। जो 2 से पहले 1 आता है वो किसको बिलोंग करता है? मेरी करंट क्लास को, 1 एम्प्लॉय। ओके, और जो बाद में लिखा आता है उसका मीनिंग है 1 एम्प्लॉय कैन हैव मैनी अकाउंट। अब मैनी अकाउंट तो तभी होंगे अगर मैं कोई कलेक्शन लूंगा, एक से ज्यादा स्टोर कर पाऊंगा, राइट। टेल मी यस और नो। तो मुझे यहाँ पर वेरिएबल किस टाइप का लेना पड़ेगा? इस टाइप का। ओके, क्योंकि तभी मैनी अकाउंट स्टोर होंगे ना। टेल मी यस और नो। और इसकी टाइप भी चेंज होगी, है ना, इसको भी चेंज करना पड़ेगा अभी हमें। जनरेट गेटर सेटर, लिस्ट टाइप का हो गया। अब यू कंस्ट्रक्टर भी हमें करना पड़ेगा। फाइन, चलो अब हमारे पास, हमने ये तो कर दिया। और जो हमारे अकाउंट है, अकाउंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैनी टू वन करेंगे। 1 to many का ऑपोजिट क्या होता है? मैनी टू। अब मैनी किसको बिलोंग कर रहा है? अपनी क्लास को। मैनी अकाउंट बिलोंग्स टू ओनली 1 एम्प्लॉय। ओके, ओनली 1 एम्प्लॉय। तो यहाँ पर मुझे एक ही एम्प्लॉय लेना है, कलेक्शन ही लेनी, क्योंकि 1 बाद में है ना। और जो फर्स्ट कीवर्ड होता है वो किसको बिलोंग करता है? जिस क्लास में हम हैं। इस क्लास में मैं कोड लिख रहा हूँ अकाउंट में, तो मैं क्या बोलूंगा, मैनी अकाउंट बिलोंग्स टू 1 एम्प्लॉय। तो इसलिए एक ही एम्प्लॉय है, मैं इसको कलेक्शन में कन्वर्ट नहीं करूंगा। ओके, ओके गाइस। अब हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट था एम्प्लॉय का।
एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया जी, उसमें हमने ऐड किया, फिर हमने 2 अकाउंट क्रिएट कर दिए, अकाउंट 1 अकाउंट 2। ओके, तो मैं इसको भी सेट नहीं कर रहा क्योंकि हमें तो लिस्ट टाइप का चाहिए, राइट। हमारे पास ये क्या है, ये सेकंड है ना, क्या है सेकंड अकाउंट। ओके फाइन, व्हाट हैपेंड गाइस, नो रिप्लाई। सेकंड है ना आपके पास अकाउंट, ओके अब जो ये हमारे पास 2 अकाउंट हैं, ये क्या है, 2 अकाउंट, यहाँ पर एक्चुअली मुझे 2 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा गाइस, 2, राइट। तो दोनों अकाउंट को हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, लिस्ट में। फाइन, तो जो हमारे पास 2 हैं अकाउंट, इसको हम लिस्ट में ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम रिजॉल्व करें ऐसे हमारा। ओके, देखता हूँ पैकेज कौन सा की है, तो मैं इसको स्टार ही कर देता हूँ। ओके, एरे लिस्ट किया, यहाँ पर मैंने अकाउंट लिख दिया, अकाउंट टाइप किया, और इस लिस्ट में हमने क्या किया, दोनों अकाउंट को ऐड कर दिए। ओके, फाइन, एनी डाउट, तो 2 अकाउंट हमने ऐड कर दिए लिस्ट में, लेकिन जब हमने इसको सेट करना है एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय में मैंने किस टाइप का डाटा स्टोर करना था, टेल मी, लिस्ट टाइप का ना, क्या आ रहा है मेरे पास, लिस्ट। ओके, इज इट क्लियर, तो ये हमारे पास हो गया, और इसको हम सेव कर देंगे, सेशन डॉट सेव और अपडेट एम्प्लॉय, सेशन डॉट सेव और अपडेट अकाउंट एंड अकाउंट। ओके, टेल मी यस और नो। अब 1 to मैनी है जी, नया टेबल बनेगा, न्यू रिलेशनशिप है ना, सेम में तो चेंज हो गया, नहीं तो मैं अपनी यहाँ पर क्या चेंज कर देता हूँ, क्रिएट के, मैं ये चाह रहा हूँ कि फिर से टेबल बने, राइट, क्योंकि मैंने चेंजेस किया ना स्ट्रक्चर में। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि अगर आप बाद में कुछ चेंजेस करते हो ना तो प्रॉब्लम आती है कई बार, तो उस केस में हमें कई बार डेटाबेस भी डिलीट करना पड़ जाता है। ये देखो, ओके, मैं देखता हूँ, फाइन गाइस, अब देखो कौन कौन से टेबल बने, एक अकाउंट का, एक एम्प्लॉय का, और एक एम्प्लॉय अंडरस्कोर अकाउंट का। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आई, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट,
फाइन गाइस, अब यहाँ पर इसकी 2 एंट्री क्यों आ रही है ना, ये चेक करना पड़ेगा करंट की, राइट। एंड और अकाउंट एम्प्लॉय, ओके फाइन गाइस, ये हमारे पास एक नल की आ रही है, ये हमें चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट होएगा जब आप 1 to many और many to 1 करो, ओके। इज इट क्लियर गाइस? तो इस चीज को आपने प्रैक्टिस करना है, राइट। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं सेट एम्प्लॉय राम, वन टू थ्री फोर फाइव, यस ये मिस्टेक होगी ना, देखो हमने यहाँ पे 2 नहीं लिखा, ओके ओके गाइस, 2 मिसिंग था ना सेकंड ऑब्जेक्ट। मैं इसको फिर से कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि क्रिएट मैंने किया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन में, हर बारी न्यू टेबल बनेगा, हर बारी न्यू डेटा स्टोर होगा, ओके। अब एक बारी फिर से चेक कर लेते हैं। अगर अपडेट रहेगा फिर नहीं चलेगा, फिर आप कहोगे एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने चेंजेस की हैं स्ट्रक्चर में, उसके रिलेशनशिप में एंटिटी के, ओके। व्हाट आई नीड टू डू, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके आउट। अब देखो प्रॉब्लम नहीं आ रही ना गाइस, yes guys, is it clear? One account, one employee can have more than one account, okay. So this thing you need to implement. In next session I will check this concept and we will implement many to many also and other things also, okay. Okay guys, bye, take care, we will connect on Saturday in morning session, okay, time है share कर, okay.